हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका 1 है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो इसका पार्ट नंबर 3 तक क्लास हम लोग कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया, उसमें जाकर के आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो को देख लीजिए। आज का हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 करेंगे और पार्ट नंबर 4 क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट कर। पार्ट नंबर 4 वीडियो आप सभी विद्यार्थियों शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका कायिक जनन किसे कहते हैं? बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कायिक जनन। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा लिखना है। इस प्रकार में मातृपादप, पादप मीन्स पौधा होती है। क्या? पादप मीन्स पौधा होती है। और पेड़ की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? पेड़ों की बात किया जा रहा है। इस प्रकार के पौधों में कायिक अंगों के द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। क्या? नए पादपों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कायिक अंग होता क्या है। तो कायिक अंग आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती। जड़, तना, पत्ती के माध्यम से आप लोगों ने नए पौधों को उगते देखे होंगे, उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है। इस प्रकार में मातृ पौधों के कायिक अंगों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे में कायिक अंग हो गया जड़, तना, पत्ती। ये परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखें कायिक जनन के प्रकार। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कायिक जनन के प्रकार को लिखें। तो आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कायिक जनन 2 प्रकार को होते हैं। नंबर 1 है आपका प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 है आपका कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, कृत्रिम कायिक जनन क्या है, ये दोनों को हम लोगों ने बारीकी तरह से परिभाषा आसान सी लैंग्वेज में करेंगे। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखते रहिए। प्राकृतिक कायिक जनन जो प्राकृतिक के द्वारा पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम कायिक जनन जो कृत्रिम के द्वारा, मतलब कृत्रिम का मतलब माध्यम तैयार करते हैं। जैसे मानव क्या करते हैं? कलम लगाते हैं, गुट्ठी बांध देते हैं। तो मानव के द्वारा पेड़ पौधों को भी लगाया जाना कृत्रिम कायिक जनन कहलाएगा। और जो प्राकृतिक के माध्यम से होती है प्राकृतिक कायिक जनन कहलाएंगे। बात समझ में आया? अब हम लोगों ने देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। आपसे विद्यार्थियों को समझना प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के स्वतः ही कायिक अंग पौधे से अलग होकर के नए पौधे का विकास करते हैं। कायिक अंग कौन होंगे? जैसे में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। ये पौधे से अलग होकर के नए पौधों का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। और इसे हम लोगों ने क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधों के स्वतः ही कायिक अंग पौधों से क्या होकर के अलग होकर के नए पौधे का विकास करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब हम लोगों ने समझेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। ये प्रकार आपसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों ने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो प्राकृतिक कायिक जनन पौधे के निम्न कायिक अंगों के द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 1 है आपका, समझना आपसे विद्यार्थियों को, नंबर 1 है आपका जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा कायिक जनन। नंबर 2 है आपका तनों के द्वारा कायिक जनन। नंबर 3 आपका पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। तो जितने सारे हमने परिभाषा लिखा है, अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसा परिभाषा आया है जिसमें क्वेश्चन से ही हम लोगों ने आंसर निकाल देते हैं। जैसे में जड़ों के द्वारा कायिक जनन, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका परिभाषा लिखना आपको कि जड़ों के द्वारा कायिक जनन, है ना। तो आपको लिखना जड़ों के द्वारा नए पौधों का विकास होना ही क्या कहलाती है? जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहलाती है। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा नए पौधों का विकास होना ही जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहलाती है। तनों के द्वारा कायिक जनन, तनों के द्वारा नए पौधों का विकास होना ही तनों के द्वारा कायिक जनन कहते हैं। पत्तियों के द्वारा नए पौधों का विकास होना ही पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तो आप लोगों ने इस परिभाषा को आसान सी लैंग्वेज में समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने इस परिभाषा को लिखेंगे। बस आप लोगों ने हमारे साथ परिभाषा को लिखते हुए चलिए, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने नंबर 1 परिभाषा देखेंगे, जड़ों के द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना होगा जड़ों के द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखना, वे कायिक जनन जो जड़ों द्वारा होता है, ऐसे जनन को जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? वे कायिक जनन जो जड़ों द्वारा होता है, ऐसे जनन को जड़ों द्वारा कायिक जनन, जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। तो भी परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझेंगे कि जड़ों द्वारा कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं।
तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे टॉपिक देखना है। क्या टॉपिक देखना है? जड़ों द्वारा कायिक जनन निम्न प्रकार का होता है। आपको यही लिखना है। नंबर 1 लिखना, मूसला जड़ों के द्वारा कायिक जनन। इसका परिभाषा कैसे लिखना है? वे कायिक जनन जो मूसला जड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूसला जड़ों के द्वारा होता है। मूसला जड़ों का कायिक जनन कहते हैं। क्या कहोगे? वे कायिक जनन जो मूसला जड़ों के द्वारा होता है, मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना है, डेल बर्जिया। क्या? डेल बर्जिया, या तो हम बोल सकते हैं शीशम। आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि शीशम में कौन से द्वारा कायिक जनन होता है, तो आपको जवाब देना है शीशम में मूसला द्वारा कायिक जनन होते हैं। किसके द्वारा? मूसला द्वारा कायिक जनन होती है। अमरूद में कौन से कायिक जनन होती है? तो मूसला द्वारा कायिक जनन होता है। पॉपुलर में कौन से कायिक जनन होता है? तो मूसला द्वारा कायिक जनन होता है। तो इस तरह के आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी लिखना अनिवार्य होता है। आप लोगों ने अपने कॉपी में परिभाषा के साथ साथ भी उदाहरण भी लिखिएगा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट समझेंगे, अपस्थानिक द्वारा जड़ों द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं। आपसे विद्यार्थियों को समझना है अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो आपको लिखना है वे कायिक जनन जो अपस्थानिक जड़ों में होता है, अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे मैं आपसे विद्यार्थियों को समझना होगा, शकरकंद। क्या? शकरकंद में जो होती है अपस्थानिक जड़ों के द्वारा कायिक जनन होते हैं। डहेलिया, एस्पेरागोस, क्या बोलोगे? एस्पेरोगस, ये सब जो होता है आपका अपस्थानिक जड़ों के द्वारा कायिक जनन होती है। तो ये भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। वे कायिक जनन जो अपस्थानिक जड़ों के माध्यम से होता है, अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक जनन कहे जाते हैं। जैसे में इस तरह से एग्जाम्पल को लिखा गया, 2-3 आपका एग्जाम्पल है। आप लोगों ने इसी तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल भी लिखते हुए चलिएगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, तनों द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना हो, वे कायिक जनन जो तनों द्वारा होता है, ऐसे जनन को तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। क्या लिखोगे? वे कायिक जनन जो तनों द्वारा होता है, ऐसे जनन को तनन द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तनों द्वारा कायिक जनन निम्न विधियां होती है। तनों द्वारा कायिक जनन का निम्न विधियां होती है। अब कौन कौन होते हैं हम लोगों ने सभी को देख लेंगे एक बाय एक। चलिएगा, नंबर 1 है आपका भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। भूमिगत का मतलब किसका जो जड़ होगी कहाँ होगी? भूमि के द्वारा पौधा उत्पन्न होगी। किसके द्वारा? भूमि के द्वारा पौधा उत्पन्न होगी। तो भूमिगत तनों के द्वारा कायिक जनन आपको लिखना हो, वह जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाती है। कहाँ होती है? वह जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाता है। जैसे में आलू हो गया। आलू कहाँ होती है? आलू एक तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है। ये कहाँ होती है? भूमि में होती है। आलू कहाँ होती है? भूमि में होती है। कंद कहाँ होता है? कंद आपका क्या हो गया? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आलू किसका भाग होता है, तो आलू कंद का भाग होता है। आपसे पूछा जाएगा अदरक हल्दी किसका भाग होता है? प्रकंद का होता है। बंडा जिमकंद अरबी किसका भाग होता है? तो घनकंद का होता है। प्याज लहसुन किसका भाग होता है? तो सलकंद की होती है। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आलू किसका भाग होता है? कंद का, प्रकंद का, घनकंद का, सलकंद का। तो आपको जवाब देना आलू कंद का भाग होता है। उसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा प्याज किसका भाग होता है? कंद का, प्रकंद का, घनकंद का, सलकंद का। क्या जवाब दोगे? सलकंद जवाब देना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये भी परिभाषा समझ में आ गया होगा कि भूमिगत तना के द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाता है। इस तरह से आपको परिभाषा लिखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? आसान सी सभी को उदाहरण देकर भी स्पष्ट कर देना है। बात समझ में आया? अब हम लोगों ने अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट आपका आता है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं? तो आपको लिखना वे कायिक जनन जो पत्तियों के द्वारा होता है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कहलाता है। क्या? वे कायिक जनन जो पत्तियों के द्वारा होता है पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कहलाता है। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा भोजन का संग्रहण करती है। भोजन का संग्रहण का मतलब क्या हुआ? भोजन को एब्जॉर्ब मतलब भोजन को जमा करने का काम करती है, जिससे उन पर नई कलिकाएं बनकर नए पौधों का क्या होता है? जन्म देती है। उसे हम लोगों ने क्या कहते हैं? पत्तियों के द्वारा होने वाला कायिक जनन
कहते हैं। जैसे मैं आपको समझना उदाहरण बिगोनिया, क्या बिगोनिया पौधों में, अजूबा पौधों में। तो इस तरह से आपको परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन। तो आपको लिखना है अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं। और वे कायिक जनन जो कुछ भाग मिट्टी में तथा कुछ भाग वायु में। आपका यहाँ पे ये समझना है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ। अर्धवायवीय मतलब कि आधा भाग मिट्टी में, आधा भाग किसमें, वायु में, है ना। आधा भाग मिट्टी में होगी, आधा भाग वायु में होगा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है, वे कायिक जनन जो कुछ भाग मिट्टी में तथा कुछ भाग वायु में होता है, इसे क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तो भी परिभाषा समझ में आ गया होगा। जैसे में हम लोगों ने समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। दुभी घास जो होती है, आधा भाग कहाँ होते हैं, मिट्टी में होती है, और आधा भाग कहाँ होती है, वायु में होती है। उसी प्रकार से जलकुंभी जो होती है, आधा भाग मिट्टी में होती है, आधा भाग आपका वायु में होता है। उसी प्रकार से पुदीना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई। तो इस तरह से आपसे विद्यार्थियों को अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं, आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपसे विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उससे अगले क्लास में क्या होगा, अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकेंगे। उससे मुझे भी ऊर्जा मिलती है कि नहीं, हमारे लिए बच्चा कुछ ना कुछ हेल्प करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्यों ना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आवे। चलेगा। जो भी विद्यार्थियों को हैंडराइटिंग नोट्स लेना हो तो इस चैनल पे आप लोगों ने ले सकते हो। RYS क्लासेस पाइए, और कॉन्टेक्ट नंबर है आपका 6207769252 पे। आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, इस पे आपको SMS करना है। SMS कीजिएगा, SMS के माध्यम से आपके पास हमने PDF भेजने का काम करेंगे। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोगों ने देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं। कृत्रिम का मतलब कि मानव के द्वारा बनाया जाएगा, किसके द्वारा, मानव के द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो आपसे विद्यार्थियों को समझना है कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना, पौधों में यह जनन या इस प्रकार का जनन मनुष्य के द्वारा स्वयं कराया जाता है। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा स्वयं कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे को प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कैंटिंग, लेयरिंग एवं गुट्ठी द्वारा एक पौधे से कई नए पौधे बनाते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन विधि कहते हैं। आपसे विद्यार्थियों को यह समझना है सबसे आसान सी लैंग्वेज में, कृत्रिम द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं। तो मानव क्या होते हैं ना, मानव पौधों में क्या करते हैं, कहीं छोटे छोटे कछस्कलियां को काट देते हैं, काट करके उसमें लेयरिंग बना देते हैं, उसे मिट्टी से लपेट देते हैं, उस पर हल्का हल्का पानी देने का काम करते हैं, और इस विधि करके कहा जाए तो सट्टा लगाने का काम करते हैं, अगला पौधे का निर्माण कर देते हैं। उसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो एक बार और परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझना है, पौधों में यह जनन, कौन से जनन, कृत्रिम कायिक जनन। पौधों में यह जनन या इस प्रकार का जनन मनुष्य के द्वारा स्वयं कराया जाता है। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा स्वयं कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे को लिया जाता है। कौन से किस्म को, अच्छी किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक कटिंग, लेयरिंग एवं गुट्ठी के द्वारा, किसके द्वारा, कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा एवं गुट्ठी के द्वारा एक पौधे से कई पौधे, नए पौधे बनाते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन विधि कहते हैं। तो आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट देखेंगे, कृत्रिम कायिक जनन की विधि कौन कौन सी हो सकती है। कृत्रिम कायिक जनन की विधि कौन कौन सी हो सकती है। तो आपसे विद्यार्थियों को लिखना है कृत्रिम कायिक जनन की विधि। नंबर 1 है आपका कृत्रिम कायिक जनन की विधि निम्नलिखित होते हैं, आपको उत्तर में लिखना है। नंबर 1 है आपका कलम लगाना, नंबर 2 है आपका दब लगाना, नंबर 3 आपका गुट्ठी बांधना, नंबर 4 आपका शाखा बांधना, नंबर 5 आपका रोपण या पैबंद लगाना। और ये सब जो विधि आपका कृत्रिम कायिक जनन की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इंसान क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, कलम लगा करके नए पौधों को जन्म देते हैं, दाव लगा करके नए पौधों को जन्म देते हैं, गुट्ठी बांध करके नए पौधों को बना देते हैं, शाखा बांध करके, रोपण या पैबंद लगा करके। तो सारा परिभाषा
को हमने आसान सी लैंग्वेज में आप सभी विद्यार्थियों को अगले पार्ट में बताएंगे। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों का यहीं तक था। तो आप लोगों ने कमेंट में 1 कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा। अगर इसका हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग नंबर नोट कीजिएगा 6207769252 पे एसएमएस करके आप हैंडराइटिंग नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।